पीछे की तमाम खबरों को लेकर हमारा संपादकों का पैनल आया है। आज हम चर्चा करेंगे कि हेडलाइन के पीछे कौन सी राजनीतिक खबर है जिसकी चर्चा देश में हो रही है। अजीत जी, क्या लग रहा है? मनोज जी, अभी तो यही चल रहा है। लटक गया? नहीं, अब खबरें यही हैं। हाँ। कल तक हम चर्चा भी कर रहे थे कि कई टाइम भी नहीं है, समय भी नहीं है, और जो कुछ फैसले हैं जिनको कि इस बार मानसून सत्र में, देखिए 2-3 चीज़ें मैं क्लियर। एक तो मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसका अनाउंसमेंट शायद 1-2 दिन में हो जाएगा, सरकार की तरफ से आ जाएगा। ये लगभग तय हो गया कि 20 जुलाई से जो चलेगा 12 या 13 अगस्त तक मानसून। उसका 15 अगस्त में प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से जो भाषण होगा बड़ा अहम होता है और उसको देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन पार्लियामेंट, तो अब जो डिस्कशन है कि पार्लियामेंट के बीच में होगा नहीं होगा, लेकिन उसमें भी क्या है कि 24, जैसे हम मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट के बीच में करेंगे। 10 तारीख तक अधिकांश नेता, प्रमुख नेता, कई नेता दिल्ली से बाहर हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 6 तारीख को जा रहे हैं। अमित शाह भी 3, 4, 5 तारीख को दिल्ली में नहीं है। तमाम नेता दिल्ली में नहीं है 10-11 तारीख तक। ये समझा जा रहा है कि सब लोग मानसून सत्र के शुरू होने से कुछ दिन पहले दिल्ली में आएंगे। तो इन हालात में मुझे नहीं लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब मुझे तो ये भी, अब नितिन नवीन की टीम को जिसको लेकर हमको लग रहा था कि भाई वो भी लटक गई क्या? वो भी मुझे लग रहा है। देखिए, जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अगर हम तमाम मीडिया, सोशल मीडिया या मीडिया में चर्चा को देखें तो सब ये कह रहे हैं कि सब बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि 2021 में भी मोदी ने तो जो वो बड़ा है वो भी लटक गया क्या? तो सभी कुछ लटक गया, सभी कुछ। क्योंकि अगर नितिन नवीन की टीम को, या तो ये है कि भाई नितिन नवीन की टीम में कोई कैबिनेट से नहीं आ रहा है, तब तो आप कभी भी उसको अनाउंस कर दीजिए, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कैबिनेट से नितिन नवीन की टीम में आ रहा है, कुछ लोग, इसलिए नितिन नवीन की टीम भी लटकी हुई है, ऐसा लगता है। क्योंकि ये भी कुछ लोग कहते हैं भाई धर्मेंद्र प्रधान को हटा के पार्टी में ले आएंगे, उस संगठन की कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। गिरिराज सिंह का भी नाम आ रहा है, कई सारे नाम आ रहे हैं कि भाई जिनको मंत्रियों को यहाँ ला सकते हैं। और ये भी अब चर्चा शुरू हो गई कि भाई अब जैसे कि एक आम चर्चा है कि भाई अब राष्ट्रपति का चुनाव भी अगले साल ही है, जब जनवरी, कौन से महीने में? जुलाई, 2027 जुलाई, 27 जुलाई में है। 1 साल हो गया, 1 साल जुलाई चल रहा है, ये जुलाई चल रहा है 1 साल। लेकिन अब जो जनवरी फरवरी में यूपी का इलेक्शन भी है, उससे पहले हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो अगला जो आने वाला साल है 2027, वो राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अच्छा, अब जैसे आप ही कह रहे थे कि भाई, हम भी कह रहे थे, बराबर कह रहे हैं, बहुत बड़े टॉप के 5 मंत्री जो हैं, क्या उनमें से क्या होगा उनका, वो अपनी जगह पे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उनको कहाँ भेजा जाएगा, कुछ बदला जाएगा। तो अब ये भी चर्चा है कि उनमें से किसी को क्या कोई राष्ट्रपति बन सकता है। तो अब इसलिए ये जो मंथन है, ये मंथन अब केवल कैबिनेट का, या जिसको, क्योंकि लोग बराबर कहते हैं मोदी जी राष्ट्रपति ना बन जाए कहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी राष्ट्रपति नहीं बन रहे 2027 में, लेकिन वो किसी को बनाएंगे। अब ज्योता जी हमारे साथ मौजूद है। ज्योता जी, अजीत जी कह रहे हैं कि भाई सब कुछ लटक गया, दिख नहीं रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। 10 तारीख तक सब लोग बाहर हैं, 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। बड़ा अहम होता है और 7-8 दिन पहले किसी कैबिनेट मंत्री को चेंज करना इसलिए नहीं ज़रूरी होता है क्योंकि तमाम उससे जुड़े हुए सवाल, उन विभागों से जुड़े हुए सवाल, विपक्षी पार्टियों के सवाल, उन पर एक मंथन होता है, सबकी मीटिंग्स वगैरह अधिकारियों के साथ होती है। तो क्या आपका भी मानना है कि लटक गया? अब तो लग रहा है लटक गया है, क्योंकि एक्चुअली देखिए, हम लोग मीडिया में इतने सारे सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन मोदी जी खुद की हिसाब से चलते हैं। वो तो किसी के बात नहीं सुनेंगे। और देखिए, अभी होने से ऐसे, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का तो जाने का चांस तो है। जब भी होगा तो वो तो हाँ, लेकिन ये भी है, सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि ये जो कीड़े मकोड़े पार्टी जो है वो क्रेडिट लेके हमारे लिए, मतलब जाना है लेकिन तेरे कूचे से बेआबरू होकर हम ना निकले, इसका कैसे इंतजाम किया जाए? वो बात नहीं है। एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान के जाने की बात बहुत दिन से चल रहा है। वो जब से वो यूजीसी का जो प्रॉब्लम हुआ था, वो जो तब से ये चल रहा है ये, क्योंकि उस टाइम पे उसके ऊपर आरोप लगे थे कि वो he did not read, पढ़े नहीं थे कि एक्चुअल वो लेजिस्लेशन में क्या है, वो रूल्स में क्या है, वो पढ़े नहीं थे। वो तो मैंने पॉडकास्ट की हूँ, कुछ
उन्होंने भी बताई थी कि पढ़े ही नहीं थे, हाँ, किसी के साथ। तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बहुत दिनों से चल रहा है। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अब करना चाह रहे हैं कि हम अगर जाए तो हमारे लिए गए हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि उसके कारण गवर्नमेंट ने बोला नहीं करेंगे, अभी हमारा टाइम जब होगा हम तब करेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि ये लोग तो अपोजिशन के बारे में तो एक बहुत सा विक्ट्री दे देंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस टाइम पे हटाए। अजीत जी, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जाता है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव ये संगठन के मजे हुए खिलाड़ी हुए, और जहाँ पर जिन राज्यों में टफ एक वो होता है वहाँ पर इन दोनों लोगों को या और कुछ लोग हैं जैसे ताबड़े हैं, इन लोगों को भेजा जाता है। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रभारी की जिम्मेदारी, ये संभावना है भाई ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, मंत्री पद बाद में देखा जाएगा। देखो, मैंने धर्मेंद्र प्रधान ने जो यूजीसी वाली गलती करी थी, बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी। उससे मतलब बीजेपी जातिगत नाराजगी बहुत, नहीं बीजेपी का जमीन हिल गई थी। एक मिनट के लिए वो जमीन हिल गई थी। कैसे तैसे बीजेपी ने उसको संभाला, क्योंकि अगर एक बार अगड़ी बीजेपी के ही नेताओं से, कलराज मिश्र जैसे नेताओं ने इस बात को लेकर अगड़ी तब से वो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर बात चल रहा है कि इसको हटाया जाएगा। बीजेपी के गरा पे भी असर पड़ गया था, क्योंकि अगड़ी जाति अगर बीजेपी से टूटी तो बीजेपी के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान को संगठन में भेजते हैं या, लेकिन मैंने जो अगर आप देखें स्मृति ईरानी रही हो, रमेश पोखरियाल निशंक रहे हो, एचआरडी मंत्री जो भी इन्होंने बनाए, उनकी एजुकेशन को लेकर भी हमेशा सवाल उठे, उनके ऊपर भी सवाल उठे कि क्या ये योग्य लोग हैं कि नहीं है, ये योग्यता की वजह से। लेकिन मैंने जो जानकारी मेरे पे, ये जो मैंने देखा है थोड़ा नज़दीकी से भी, जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय को एक तरीके से आरएसएस चलाता है। ये बात सही है, आरएसएस के लोग बैठते हैं, सही बात है, बैठते हैं, बाकायदा उनको बैठने की जगह दी जाती है, वो तय करते हैं जितने भी आरएसएस में तमाम, चाहे वो हिंदी संस्थान हो, ये संस्थान हो, वो संस्थान हो, यूजीसी हो, उनकी नियुक्ति में भी आरएसएस का ही स्टेक सबसे ज्यादा। आप देखिए एजुकेशन में ऊपर से नीचे बड़े बड़े पदों पर प्रदीप जोशी विशुद्ध आरएसएस के आदमी है, जो अभी एनटीए के चेयरमैन है। आरएसएस मंत्री का सिर्फ इतना काम होता है कि अब ये फाइल है, इस पे आप साइन कर दीजिए, जो मैंने सुना भी है, बिल्कुल सही है, कुछ नजदीकी से मैंने देखा भी है। तो उसमें एचआरडी मंत्री, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से गलतियां कहाँ हुई हैं, धर्मेंद्र प्रधान को अपने साथ जो, या तो अफसरों ने उनको भरोसे में नहीं लिया, क्योंकि जैसे कि सरकार में कहे कि भाई सेक्रेटरी बहुत पावरफुल होता है, मंत्री कमजोर होता है, ये जग जाहिर है बातें, मतलब इसमें कहीं कोई नहीं, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब जैसे अब माना अभी ज्योता जी कहती कि देखिए कॉकरोच पार्टी तो एक्सपोज हो गई है, वो सोशल मीडिया में जिस तरह के उसको लेकर बातें आ रही है, वो लड़के को लेकर आ रही है, जिसको वो तो एक्सपोज हो गया, उसमें तमाम तरह की बातें हो रही हैं, वो मतलब एक तरीके से वो लोग नॉन सीरियस है, वो लोग नॉन सीरियस है, बिल्कुल फ्लॉप है, वो उसमें कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा मानना है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जो है ना बहुत सुलझे हुए हैं, उनका काम करने का अपना एक तरीका है, वो अभी उनका लक्ष्य है परिसीमन बिल, 5 राज्यों के चुनाव। अच्छा, मोदी एक भी हार सहन नहीं करते हैं, उनका रहता है कि भाई किसी भी तरीके से चुनाव जीतने। परिसीमन बिल इसलिए जरूरी है कि परिसीमन बिल 2029 का आम चुनाव का नक्शा बदल देगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा, 850 सीटें बनेंगी, और इसी 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा देश की राजनीति में। तो प्रधानमंत्री मोदी की नज़र अभी 2029 के लिए परिसीमन बिल पर है। 5 राज्यों को चुनाव जीतने के बाद ये होगा कि जो पार्टियों में बचे कुचे सांसद हैं दूसरे दलों के, उनमें भी भगदड़ मचेगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार करना या नितिन नवीन की टीम की घोषणा करना, हम पत्रकार हैं, हमारा धर्म बनता है कि हम इस पर चर्चा करें, लिखें। लेकिन मुझे लगता है जो कार्यशैली प्रधानमंत्री मोदी की है, उनके लिए अभी पहली प्रायोरिटी परिसीमन बिल है, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं, फिर अगले साल ही नारी शक्ति अधिनियम है, अगले साल ही राष्ट्रपति का चुनाव है। तो वो अभी से राष्ट्रपति किसको बनाना है, क्या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाना है, या राष्ट्रपति को क्या करना है, कैबिनेट में किसको कहाँ रखना है, ये चीजें होमवर्क अभी चलेगा। ये होमवर्क छोटा मोटा नहीं, बड़ा होमवर्क है, और इससे बड़ा संकेत भी जाएगा। ज्योता जी मेरे साथ मौजूद है। ज्योता जी, अजीत जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। चर्चा ये भी चल रही है कि जो 3-4 बड़े नेता हैं, कैबिनेट के जो बड़े चेहरे, जिसमें खुद मोदी जी भी हैं,
एक चर्चा ये भी चल रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि संसद जो संसद का सत्र आने वाला है, जो तोड़फोड़ हो रही है, जो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों का कहना है कि मोदी जी हमेशा चौंकाते हैं देश को। तो नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है वो सबको पता है, डिलिमिटेशन बिल सबको पता है, ये भी सबको पता है कि भाई वो आएगा ही आएगा, और ये भी सबको पता है कि 2029 का चुनाव 850 सीटों के साथ होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ और बड़ा हो सकता है, जिसकी रचना अंदर ही अंदर चल रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि पहले मोदी जी राष्ट्रपति से मिले थे, फिर बाद में अमित शाह जी राष्ट्रपति से मिलने गए, उसके बाद जो कैबिनेट की चर्चा को लगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि संसद में, जब हाइपोथेटिकल है लेकिन चूंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कोई बिल आ सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि 2027 में जिसका जिक्र कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, हम तो कयास ही लगा सकते हैं, हो सकता है कि शक्तियों को बढ़ाने का बिल आ जाए, मोदी जी राष्ट्रपति बन जाए। अभी नहीं, मोदी जी अभी राष्ट्रपति बनने का मूड में तो नहीं लग रहा है। अच्छा, वो तो 2029 का चुनाव तो डेफिनेटली करा के जाएंगे। तो फिर क्या राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है कि क्या राजनाथ सिंह अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं कैबिनेट से? नाम तो चल रहा है, बड़ा चेहरा है। हाँ, तो पता चलेगा। लेकिन राजनाथ सिंह को अगर अभी हटाए जाए तो वो तो होगा नहीं। तो 2027 में हुआ, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को समय से पहले तो मुझे लगता नहीं है। देखिए एक तो 2027 से पहले राष्ट्रपति का चेहरा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। देखिए मैं एक तो बहुत क्लियर कर दूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ही चलेंगे 2033, जब तक उनके पास क्षमता है। अच्छा, राष्ट्रपति वो कभी नहीं बनेंगे। ये एक बड़ी धारणा पिछले 2019 से चलाई जा बोल रही रहे हैं, लेकिन कि साहब वो मतलब जैसे रूस में है या चाइना में है कि राष्ट्रपति को सारे अधिकार दे दिए जाएं, फिर वो हमेशा बने रहें। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब रही बात कि राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति को लेकर मंथन तो शुरू हो गया होगा। भाई प्रधानमंत्री मोदी एक सोच रहे होंगे क्या द्रौपदी मुर्मू को बराबर बना के रखा जाए, महिला है, महिला सशक्तिकरण का मामला चलेगा और एक टर्म चले, एक और टर्म दिया जाए, मतलब एक एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो और एक टर्म देना सबसे हो सकती है। आदिवासी को मिल गया, अब दलित महिला भी तो हो सकती है। नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम एक चर्चा ये तो दलित तो वो पहले भी जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो भी तो थे। हाँ नहीं तो मैं वही कहा वो दलित भाई। ये मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो साल है 26 जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो पहला लक्ष्य जुलाई अगस्त में पूरा करना चाहेंगे। वो परिसीमन बिल पारित हो किसी तरीके से, जिससे कि सारी चीजों का रास्ता खुल जाए। वो तो हो जाएगा तय। हाँ नहीं फिर भी नहीं बोला नहीं जा सकता ना, क्योंकि आप नंबर्स तो आपको डीएमके को भी राजी करना पड़ेगा। आपको समाजवादी पार्टी के लोगों को कहना पड़ेगा भाई आपको एब्सेंट रहना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के इंपॉर्टेंट इलेक्शन होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा है ना, मणिपुर। उन राज्यों में अगर बीजेपी 5 के 5 राज्यों में स्वीप करती है तो फिर नया साल जो 2029 होगा, मोदी जी ठंडे दिमाग से बैठ के अपनी पूरी कैबिनेट, नितिन नवीन की टीम, राष्ट्रपति के लिए इनमें से किसी को बनाना है या कहीं दूसरे राज्य से किसी छोटे कार्यकर्ता घूमते रहेंगे। इतने राज्यों में चुनाव है, नए पदाधिकारी, नए प्रभारी, क्या अभी पुराने पदाधिकारी भाई जेपी नड्डा 3 साल तक अध्यक्ष रहे ना बिना चुनाव के। वो बिना चुनाव के अध्यक्ष रहे ना, उन्होंने चुनाव कहाँ लड़ा? उनका टीम के बारे में बोल रहे हैं, तो टीम अभी बरकरार चल रही है। जो टीम जो पहले टीम थे वो अभी यथावत चल रही है। उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ कुछ जगह खाली है, जैसे संगठन मंत्री उत्तराखंड में नहीं है, यूपी के अब ये मध्य प्रदेश में नहीं है, कई राज्यों में कई जगह नहीं है भाई। अब चुनाव शायद राजस्थान में भी नहीं, राजस्थान में अभी भेज दिया। नहीं वो उसको अभी अजय कुमार को। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव कौन लड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी का फेस होता है, अमित शाह की रणनीति होती है, और आरएसएस और बीजेपी की लगातार बैठकें हो रही है। कल अभी गाजियाबाद में बैठक हो चुकी है यूपी को लेकर। अभी यूपी को लेकर पूरा फोकस आरएसएस और बीजेपी का जुट गई है कि हमको यूपी को कैसे घेरना है। क्योंकि यूपी की बड़ी जीत अगर इस बार 2017 के बाद अगर बड़ी जीत अगर इस बार हो जाती है तो एक अलग तरह का राजनीति देश में। तो मेरा मानना है ये देखिए, इस वक्त हम भले बीजेपी पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति अपोजिशन की। अगर अपोजिशन जिस हालत में है, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो,
या दूसरे तमाम नेताओं, ममता बनर्जी हो, क्या हालत हो गई है उनकी, आप देखो ना कहाँ है, किस सोच स्थिति नहीं में। पा रहे, कुछ करें नहीं क्या? कुछ प्लानिंग नहीं नहीं बना पा रहे, रणनीति नहीं। बीजेपी ममता बनर्जी के एमपी जाके कॉकरोच के साथ बैठ रहे हैं, ऐसे हाल हो गया। ये हाल हो, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी तो नहीं, इससे 29 का प्लान कॉकरोच कर को ही रही तो है, ताकत मिल रही है। हैं? ताकत क्या मिलेगी, वो तो कितनी ममता बनर्जी भले ही कमजोर हो, लेकिन कॉकरोच वाले तो ताकत नहीं कांग्रेस का देखा उसका, उनको वो कोई लड़का उम्मीद- किस तरह का मजाक कर रहा है कि मैंने यार देखो ये ऐसे, मतलब उसके जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं कितने सच हैं कितने झूठ हैं, लेकिन उसने तो मजाक बना के रख दिया इस देश को। मतलब किस तरह की हरकतें कर रहा है वो। मेरा कहने का मतलब कि देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश के लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि बीजेपी तो 29 और उससे आगे की सोच रही है। मतलब कि हमको 29 में इतना किए करना है, उसके बाद हमको राष्ट्रपति इसको बनाना है। कांग्रेस ये मतलब क्या करे राहुल गांधी, क्या करे राहुल नहीं, गांधी? अपोजिशन इतने तो मुद्दे उठा रहे हैं, एनटीए का मुद्दा उठाया, सीबीएसई का मुद्दा उठाया। मुझे लगता है कि वो छात्रों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं वैसे राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी वाले भी रोज मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। चंपत राय जो मतलब जो राम का जो चंदा है वो चंदा चंपत हो गया, अब लोग चंपत राय को इशू बना रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में करे क्या, मतलब नहीं, अब लोग फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लोग बीजेपी जीत actually तो विपक्षी problem पार्टियां होगी। करे क्या? इंटरेस्टिंग देखिए, कोई जिन्न तो है नहीं, चिराग तो है नहीं। जो इंटरेस्टिंग एक्चुअली यानी कि क्या देख रहा है, क्या समझ में आ रहा है इसमें, राहुल गांधी का इमेज लोगों की आंखों में चेंज नहीं हुआ है, बस वही तो बात है। तो ये कोई राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा ना। कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं पिछले अभी 6-7 तक। साल से ये डिस्कशन चल रहा है, लेकिन राहुल 6 गांधी साल सीरियस ही नहीं है। एटलीस्ट 2 दशक तो हो गया होगा ना, 20 साल तो हो गया होगा। उसको 2004 में एमपी बन गया था। 2000 साल, मोदी जी 2014 के बाद आए, 2026 हो 14 में, गया, 2014 में। अभी भी किसी ने राहुल गांधी को मतलब 26 इन साल 10 हो सालों गया। में इतने चुनाव हारे, लेकिन इन 10 सालों में कम से कम मंथन नहीं, गांधी परिवार मंथन नहीं कर पा रहा है कि अरे भैया 26 लगातार आप साल। चुनाव हार रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे आप प्रयोग कर रहे हैं यार, आप बताइए प्रयोग कर रहे हैं। अब आप आएंगे घूम के विदेश से, 10 जुलाई को आप फिर छात्र उसको नीट को लेकर ये पेपर लिखो। अब गए जहाँ भी जाते हैं विदेश में गए, ये नहीं पता किसको कहाँ गए। गिनी जगह जाते हैं। अब गिने चुने ये तो पता करना पड़ेगा आगे, कोई लेकिन थाईलैंड गए, कोई कह स्विट्जरलैंड गए, ऐसे अब कहीं भी जा सकते हो, देश आज़ाद है। मैं कह रहा हूँ 10 जुलाई को गर्मी आए। का मौसम है तो अच्छा फिर नहीं जा ही अब आप सकते देखिए हैं। कि 10 जुलाई को 17 तारीख जून को कोटा में एक उन्होंने वो क्या क्या बोलते बच्चों के साथ संवाद किया। उसमें कहा मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगूंगा, तुमको ऐसे चलना चाहिए। अब वो 10 जुलाई को करेंगे इस काम को, आके फिर 20 दिन के गैप में आके आप 10 जुलाई को करेंगे, यूपी में प्रयागराज में करेंगे या बनारस में करेंगे। अब आप मुझे बताइए, इतनी लंबी छोड़ी भारत जोड़ो यार, सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं हुआ तो अब जब जनता की समझ में नहीं आ रहा तो क्या को मेहनत करें, क्यों जोता जी? नहीं देखिए, वो तो पूरा इमेज चेंज करना चाहिए होगा ना, कैसे होगा? वही तो नहीं हो पिछले 15 रहा साल है। से कर रहे हैं। 15 साल 26 साल एटलीस्ट 20 साल से तो कर रहे ही नहीं, कर रहे हैं। 2014 के बाद मोदी जी आए, उसके बाद कुछ असर ही नहीं कर रहा है। अरे यार अब उनके 2000 साल से परवीन गड़बड़ चक्रवर्ती को 2012 से ही शुरू हो जब गया था परवीन गड़बड़। चक्रवर्ती को राज्यसभा लाएंगे, पवन खेड़ा को राज्यसभा लाएंगे और मीनाक्षी नटराजन को राष्ट्रीय स्तर का नेता स्थापित करने के लिए सीट दांव पे लगा देंगे, तो यार होगा क्या? फिर कुछ नहीं होगा, फिर एक ही चीज़ होगा कि कार्यक्रम हम खत्म करते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे कि क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का। लेकिन इसके बाद जो खबर आ रही है, चूंकि चर्चा हम राजनीति से कर रहे थे, खबर आ रही है